गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग देखे थे याति का फोर्थ स्टेंजा कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग फिफ्थ स्टेंजा पे देखेंगे। फोर्थ स्टेंजा तक में ऑथर बता रहे थे याति के बारे में कि पिता ने कुछ शर्त रखी, बच्चे ने मना कर दिया। आज देखते हैं फोर्थ स्टेंजे में क्या, फिफ्थ स्टेंजे में क्या कहते हैं। व्हेन द सेकेंड सन वाज आस्क्ड, ही जेंटली रिफ्यूज हिज विद द वर्ड्स, फादर यू asked me to take up the old age with the destroy not only strength and the beauty but also as I see wisdom I am not strong enough to do so। कहने का मतलब है याति ने फिर दूसरे बच्चे से भी पूछा तो दूसरे बच्चे ने प्यार से रिफ्यूज कर दिया और कहा, पिताजी वो विजडम ही, वो किंगडम ही लेकर क्या करेंगे, वो राजपाट लेकर क्या करेंगे जब उसे उस पर शासन करने के लिए मेरे पास सामर्थ्य नहीं रहेंगे। आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू सो, मैं वैसा करने के लिए शक्तिशाली नहीं रहूँगा, ताकतवर नहीं रहूँगा, तो वो किंगडम लेकर ही क्या करूँगा। सिक्स स्टैंडर्ड द थर्ड सन रिप्लाइड, एन ओल्ड मैन कैन नॉट राइड अ हॉर्स और एलिफेंट, हिज स्पीच इज फ्लैटर, व्हाट कैन आई डू इन सच अ हेल्पलेस plight, आई कांट एग्री। तीसरे बच्चे ने भी कहा, द थर्ड सन रिप्लाइड। इसी तरह से पिताजी ने फिर तीसरे बच्चे के पास गया तो तीसरे बच्चे ने जवाब दिया, एन ओल्ड मैन कांट राइड, एक बूढ़ा व्यक्ति घोड़सवारी और हाथी का सवारी नहीं कर सकता। हिज स्पीच विल, यहाँ देखिए आज का वर्ड मीनिंग मैंने यहाँ लिख दिया है। हिज स्पीच विल फेल्टर, ठीक है। फेल्टर मीन्स स्पीक हार्टली, हकला कर। जैसे कभी ऐसा होता है ना कि किसी को कुछ बोलने से पहले, तब कभी कभी कुछ गलत काम किए हो और कोई पूछता तो माँ बाप सामने हकलाने लगते हैं, तुम यही क्या, ना ना नहीं सर हम नहीं, हाँ हाँ मम्मी, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी उस थर्ड बच्चे ने हकलाते हुए अपने पिता को जवाब दिया कि बूढ़ा आदमी घोड़े पर और हाथी का सवारी नहीं कर सकता। व्हाट कैन आई डू इन सच अ हेल्पलेस plight, plight मीन्स अ डिफिकल्ट, दुर्दशा में, वैसे स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ जब मैं खुद, यहाँ देखिए आज मैंने हिंदी भी लिख दिया ताकि थोड़ा सा ज़्यादा आप लोग को समझ में, ठीक है। plight मीन्स अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, डिफ़िकल्ट मीन्स क्या, जब आप बूढ़े हो जाएगा, बुढ़ापे की स्थिति में आप कुछ करने के लायक नहीं लगेंगे, तो वही बोलता है व्हाट कैन आई डू इन सच ए हेल्पलेस plight। इस मतलब हेल्पलेस, बिना किसी की मदद, मतलब वो एक ऐसा सिचुएशन है जो मेरा कोई मदद नहीं करेगा। आई कैन नॉट एग्री, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। द किंग grew angry when he saw that his three sons had declined to do as the wishes। किंग जो राजा था, याति था, वो अब उसे गुस्सा आने लगा। किस बात के लिए? क्योंकि उसके तीन बच्चे उन्हें डिक्लाइन कर चुके थे, मना कर चुके थे, वो भी उनकी जो इच्छाएं थे उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहे थे। ही होप फॉर द बेटर फ्रॉम हिज फोर्थ सन, वो ऐसा उम्मीद लगा रहे थे कि चलो ये तीन मना किए हैं, साथ फोर्थ चौथा बच्चा शायद मेरा मदद करेगा। हु हैड सेड यू शुड टेक अप माई एज, इफ़ यू एक्सचेंज योर यूथ विथ मी आई शैल गिव बैक टू आफ्टर सम टाइम एंड टेक। और तो चौथे बच्चे के पास उन्होंने गया, वहाँ बोला कि अगर तुम मेरे साथ ऐसा करते हो तो मैं किंगडम के साथ साथ कुछ समय के बाद मैं तुम्हारी जो यंग एज है वो वापस कर दूंगा और मैं कुछ ही दिन के लिए यंग बनूंगा और अपने जो विशेष हैं वो पूरा कर लूँगा, ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं, टेक बैक द ओल्ड एज विथ आई हैव बीन क्रश, और जो मैंने अपना जो ओल्ड एज है, बुढ़ापा है, वो मैं फिर से वापस ले लूँगा जो मुझे श्राप के द्वारा मिला है, ठीक है। अगला देखते हैं एट स्टेज। द फोर्थ सन बेग टू फॉरगिव, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए। तो बेग मतलब भीख मांगना होता है, लेकिन यहाँ रिक्वेस्ट करने के सेंस में, ठीक है। एज दिस वॉज द थिंग ही कुड बाई नो मीन्स कंसेंट, कंसेंट मीन आर्गूमेंट, ऐसा कोई कंसेंट मीन्स एग्रीमेंट होता है, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, या ऐसा इस एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं है। एन ओल्ड मैन हैज सीक द हेल्प ऑफ अदर इवन टू कीप हिज बॉडी क्लीन, एक बूढ़ा आदमी किसी की क्या मदद कर सकता है जब वो अपने शरीर को साफ नहीं कर सकता। द मोस्ट पीटफुल plight, मतलब पीटफुल मीन्स पुअर, ऐसे रहम दिल, ऐसे मतलब पीटफुल यहाँ जो दिया गया है कहाँ है,
अ पीटफुल पिलाइट, पिलाइट मीन्स द सिचुएशन कंडीशन, पहले ही बता दिया डिफ़िकल्ट, उसमें भी और पीटफुल मतलब बुरी तरह से, ऐसा कंडीशन में मैं किसकी मदद कर सकता, नो मच एज शी लव हिज फादर, मैं उतना अपने पिता से प्यार नहीं करता कि मैं इतना सह सकूं। ही कुड नॉट डू इट, और उसने मना कर दिया, सॉरी मैं ऐसा नहीं कर सकता। याति वॉज स्टक विद द सैरो एट द रिफ्यूजल ऑफ द फोर्थ सन, याति जो था वो पूरा स्टक हो गया था, स्टक मीन्स चकित हो गया था, मतलब एक होता है ना हार्ट अटैक आने, उस टाइप का स्टक हो गया था, मूर्छित के सेंस में बोल सकते हैं, दुख से। ही पॉज फॉर सम टाइम, वो कुछ देर के लिए रुक गया, एंड ही सप्लिकेटेड, और वो हिज लास्ट सन, और अपने आखिरी बच्चे के पास वो सोचा कि क्या मैं अब उसके पास जाऊं नहीं जाऊं, हु हैड नेवर एट अपोज हिज विशेज, जो उसकी विशेज को कभी आज तक मना नहीं किया था, ठीक है। यू मस्ट सेव मी, और तुम मुझे ज़रूर मदद करोगे। आई हैव गॉट दिस ओल्ड एज विथ हिज रिंकल्स डिलाइट इज ग्रे हेयर, मैं ये जो बुढ़ापा है, वो जो रिंकल्स है, झुर्रियाँ हैं, डिलाइट चमक हैं, उजले बाल हैं, बूढ़े बाल हैं, ठीक है। यहाँ ग्रे हेयर्स मीन्स वाइट हेयर के सेंस में है। द रिजल्ट ऑफ क्रश ऑफ द शुक्राचार्य, जो कि शुक्राचार्य के कारण, उनके श्राप के कारण ऐसा हुआ था। आई कांट बियर इट, इस बियर मतलब यहाँ भालू मत समझिएगा, इस बियर मीन्ट होता है सहना, मैं ऐसा नहीं सह सकता। इफ़ यू टेक अपॉन योर सेल्फ दीज इन्फर्मिटीज, अगर तुम ऐसा ले लेते हो, ये जो इन्फर्मिटीज मीन्स द वीकनेस ऑफ फिजिकल और द मेंटल, ठीक है, मैंने यहाँ देख लीजिए लिख दिया है फिजिकली और द मेंटली वीकनेस, ठीक है। तो मैं ये जो मेरी ये जो दुर्दशा है, जो मैं शारीरिक और मानसिक दोनों से कमज़ोर हूँ, मैं ये अब सह नहीं सकता। आई शैल इंजॉय लाइफ जस्ट फॉर अ वाइल मोर देन गिव यू बैक योर यूथ एंड रिज्यूम माई ओल्ड एज एंड ऑल इट्स सैरो। वो बोलते हैं मुझे कुछ समय चाहिए, फिर से यंग होना है, मुझे इंजॉय करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, इसके बाद कहाँ गया, हाँ यहाँ देखते हैं। पुरु, जो उनका लास्ट जो बच्चा था उसका नाम पुरु था। पुरु, डू नॉट रिफ्यूज एज योर ओल्डर ब्रदर हैव यूथ, मतलब पुरु तुम ऐसा मत करना जैसे तुम्हारे एल्डर ब्रदर सब ने किया है। पुरु द यंगर सन, पुरु कौन था, सबसे छोटा लड़का था। मूव बाय द फिलियल लव्ड सेड फादर, आई ग्रेजुअली गिव अप माई यूथ एंड रिलीव यू ऑफ द सॉरो ऑफ द ओल्ड एज एंड कैर्स द स्टेट्स। उसने बोला पिताजी आप टेंशन ना लें, मतलब आप दुखी मत हो, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं आपको खुशी खुशी, ठीक है, पुत्र योग, मैं अगर आपका पुत्र हूँ तो पुत्र योग के कारण यहाँ फुलफिल पुत्र योग, मतलब पुत्र के प्रेम में, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला, कि ठीक है आप खुशी खुशी मेरे यंग एज को ले लीजिए और मैं आपके ओल्ड एज को लेता हूँ। बी हैप्पी हियरिंग दीज वर्ड्स, और याति जो है बी हैप्पी हियरिंग, ऐसे शब्द सुनकर वो बहुत खुश हुआ। याति बिकम द यूथ, और याति क्या हुआ, तुरंत में यंग हो गया। पुरु हु एक्सेप्टेड द ओल्ड एज ऑफ हिज फादर रूल, पुरु क्या था, जैसे ही पिता को ये बात बोला, वो श्राप के कारण वो बूढ़ा हो गया। रूल द किंगडम एंड क्वार द ग्रेट रिनाउंस, और फिर बुढ़ापे में ही पूरे किंगडम पर शासन किया। रिनाउंस मीन्स यश की प्राप्ति, यहाँ रिनाउंस मीन्स यश प्राप्त करना, ख्याति प्राप्त करना, ठीक है। और उस बूढ़े एज में भी उसने ख्याति प्राप्त की, वहाँ पे शासन किया। बाकी ये जो 3 पैराग्राफ है ये हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है।